जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं साइंस के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए, RO और UPPCS के लिए। ठीक है, आपको पता है साइंस से 15+ सवाल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैटर्न बदल चुका है, बहुत ही एनालिटिकल सवाल आते हैं। तो अगर आप साइंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब आप 6 से 10 NCERT पढ़ने बैठेंगे, है ना, उससे इतने ज़्यादा स्कूल के भी टाइप के क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए उसका आइडिया आपको लगेगा इसी से, जो आपको मैं टेस्ट करा रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे, GS के फुल लेंथ टेस्ट आप करेंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपको मिल जाएंगे कंप्लीट। अब आपको पता है UPPCS में सिर्फ 75 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं, तो आप अपना स्लॉट उसी हिसाब से डिवाइड करिए कि रिवीजन के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम मिल जाए। और रिवीजन जैसे आज आपने ऐसे करा, एक दिन आज पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर लिए लर्न। कौन से आर्टिकल करने, जैसे 1 से 51 आर्टिकल तो सारे लर्न होने ही चाहिए। फिर प्रेसिडेंट के आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं वो, जैसे कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड है, और कैग है आपका आर्टिकल 148 से जो, और अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल है, PM के आर्टिकल हैं, और आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के आर्टिकल हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब चीज़ें। ठीक है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, UPSC इसके आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन इसके आर्टिकल है ना, और फिर एक दिन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो ये सब चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बना के आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा। चलिए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। 81 कह रहा है, एक इलेक्ट्रिकल कपड़ों को इस्त्री करने वाला यंत्र का एलिमेंट किससे बना होता है? द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ, जो आप प्रेस करते हो इलेक्ट्रिक वाली, वो किससे बनती है? लोहे से, निकल से, नाइक्रोम से या टंगस्टन से? तो बहुत ही आसान है, जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं वो नाइक्रोम से बनती हैं, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, ये हीट अच्छा करती हैं। तो देखा होगा ऐसे ऐसे जो पानी गर्म करने की मशीन आती थी पहले, जो बाल्टी में डाल के गर्म करते हैं, है ना, तो पहले क्या, अभी भी आती है वो, अब लोग पर गीज़र का उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम हो जाएगा। ठीक है, हीटर वगैरह में वही लगता है। चलिए 82 क्या कह रहे हैं, विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली अदृश्य किरणों को क्या कहा जाता है? द इनविजिबल रेज विच ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन आर कॉल्ड UV रेज, अल्ट्रासोनिक रेज, इंफ्रासोनिक रेज या इंफ्रारेड रेज? क्या कहते हैं विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली अदृश्य किरणों को? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड वेज या अवरक्त किरणें। ठीक है, तो ये इनविजिबल रेज हैं जो ट्रांसफर करती हीट बाय रेडिएशन। जैसे अर्थ है हमारी, आपको होता होगा अर्थ में सन से सूर्य की किरण आई भाई, और ये 2/3 एब्जॉर्ब करती है, और वो जो बाद में रेडिएट होती है, रेडिएट मतलब वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, तो जो जाती है वो इंफ्रारेड रेज फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में जाती है? इंफ्रारेड रेज या अवरक्त किरणों के फॉर्म में जाती है, याद रखिएगा इसको। 83 देख लेते हैं, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, ये किसको प्रभावित करती है? थैलेसीमिया इज अ हेरिडिटरी डिसीज विच अफेक्ट ब्रेन, लंग्स, ब्लड या हार्ट, मतलब मस्तिष्क, फेफड़े, रक्त या हार्ट, किसको इम्पैक्ट डालती है ये? तो बहुत ही आसान है, देखिए थैलेसीमिया होती है ब्लड डिसऑर्डर वाली जो रोग होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है जिस ब्लड में, लेस ऑक्सीजन कैरिंग जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में कम हो जाते हैं। तो थैलेसीमिया का मतलब जिसमें ऑक्सीजन लेवल रक्त में कम होता है, तब ये डिसीज होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज? पॉलीमाइड्स, पॉलीकार्बोनेट, टैफ्लॉन या केवलर? तो कौन सा, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? देखिए खिड़की बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो इसके लिए दोस्तों पॉलीकार्बोनेट का यूज़ होता है, जो कारों में विंडोज़ यूज़ करते हैं बुलेट फिट पॉलीकार्बोनेट। और वहीं जो केवलर होता है बुलेट प्रूफ, जो जैकेट्स वगैरह आप पहनते हो ना बुलेट प्रूफ, वो केवलर होता है। ठीक है, और विंडोज़ पूछेगा तो पॉलीकार्बोनेट बताओगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 85 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ब्लू पेट्रोल, कॉपर सल्फेट, और नाइट्रिक एसिड को नाइट्रिक एसिड ही बोलते हैं भाई। तो कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है? तो पहला वाला गलत है दोस्तों, बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है इसको। ठीक है,
याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फार्मूला भी अगर पूछ ले तो आप बता दोगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे। तो 86 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस अक्रिय गैस नहीं है, मतलब इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस क्या होती है? जो स्टेबल होती है, आपको पता होगा। इनर्ट गैस जो सबसे 18 ग्रुप में आती हैं पीरियोडिक टेबल में, है ना, जैसे हीलियम, नियॉन, फ्लोरीन, आर्गन, जेनॉन, है ना, ये सब क्या है आपकी, मतलब फ्लोरीन तो है नहीं, फ्लोरीन क्योंकि हैलोजन गैस में आती है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपने पीरियोडिक टेबल में स्कूल टाइम में साइंस में पढ़ा होगा। बाकी नियॉन, ऑर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब इनर्ट गैसेज है, ठीक है। 87 देख लेते हैं। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन या जूल पर सेकंड स्क्वायर? देखिए स्ट्रेस का बहुत ही आसान तरीका है। स्ट्रेस आपके भी पड़ता है भैया, कहाँ? खोपड़ी में पड़ता है। तो जो भी स्ट्रेस का मतलब क्या है? जो फोर्स पड़ रहा है, जो भी फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में पड़ता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। जैसे आपके स्ट्रेस पड़ता है दिमाग में, तो और उसका एरिया एक लेता है कि भैया बहुत स्ट्रेस है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस की क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए 88 पे आ जाते हैं। 88 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? हाइड्रोजन, कॉपर, ड्राई एयर या सी वाटर? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो लॉजिकल सवाल है ये थोड़ा सा। देखिए ये सब, ये गैस है, ये तो पानी है, तो कॉपर मेटल है, कॉपर में स्पीड ऑफ साउंड जो होगा ज़्यादा होगा भाई, क्योंकि मेटल में ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैसेज में, है ना, तो कॉपर में सबसे ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? पॉजिट्रॉन की खोज एनरिको फर्मी ने की, मैसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की, ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जीटी सीबॉर्ग ने किया, और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत मैच करे आपको बताना है। डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, डिस्कवरी पॉजिट्रॉन जो है ये डेविड एंडरसन ने की थी, एनरिको फर्मी ने नहीं की थी, तो ये गलत हो जाएगा। किसने करी थी? डेविड एंडरसन ने, ठीक है। और बाकी तीनों सही है। मेजॉन की खोज हिडेकी युकावा, और ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जीटी सीबॉर्ग, और टेलीफोन ग्राहम बेल, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्या कह रहा है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन या कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन? हिंदी में देखें तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया या नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया? तो बताइए। देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है और उसमें फ्यूजन रिएक्शन होती है, यानी क्या होती है? संलयन अभिक्रिया होती है। और एटॉमिक बम जो होता है उसमें फिजन रिएक्शन होता है, ठीक है, एटॉमिक फिजन होता है, और इसमें फ्यूजन होता है। फिजन में क्या होता है? बड़ी चीज़ छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होती है, एनर्जी निकलती है, और फ्यूजन में छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा बनती हैं और एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बम, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम का आविष्कार किया था? विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? फर्मी, जॉन नेपियर, थॉमस यंग या स्नेल? तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके इन्वेंशन करा था स्नेल ने। किसने? स्नेल ने। तो स्नेल लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 92 देखते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट पेनक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस? सेक्रेटिन, पेप्टाइड, स्टेरॉइड या रेनिन? तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है, कि जो अग्नाशय है उसके पाचक रस को उत्पादन को उत्तेजित करता है हार्मोन मतलब सेक्रेटिन, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ईईजी ब्रेन के लिए, ईसीजी किडनी के लिए, मैमोग्राम चेस्ट के लिए, ऑडियोग्राम ईयर के लिए? तो बहुत ही आसान है ये तो। ईसीजी क्या किडनी के लिए होता है क्या? ईसीजी किसके लिए होता है? हमारे हार्ट के लिए होता है दोस्तों। ईसीजी कराते हैं ना हार्ट के लिए, ठीक है, तो ईसीजी हार्ट के लिए होता है, नॉट फॉर किडनी। एक सूक्ष्म जीवी जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल इन इंडस्ट्री, इट इज कॉल्ड वायरस, बैक्टीरिया या एक्टिनोमाइस या यीस्ट? तो ये भी आसान है भैया, बियर दारू पीने वाले को पता होगा यीस्ट का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, यीस्ट होता है वो, तभी उसमें नशा आता है। चलिए 95 देखते हैं। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? Who first proposed the double helical structure DNA? Hugo de Vries, फिशर एंड हेल्डेन, वॉटसन एंड क्रिक, एरिस्टोटल और डार्विन? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए वॉटसन और क्रिक इनको
डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का फाउंडर माना जाता है। किसको? वॉटसन और क्रीक को। ठीक है, डीएनए के प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वॉटसन और क्रीक ने करा। 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पालक में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, दूध का सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है, और दूध में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी हार्मोन का काम करता है। इंग्लिश में देखिए, स्पिनच हैज़ हाईएस्ट आयरन कंटेंट। वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू कैसीन प्रोटीन। विटामिन सी इज फाउंड इन मिल्क। विटामिन डी एक्ट एज अ हार्मोन। देखिए, मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, बाकी ए डी ई के बहुत सारे होते हैं, सी नहीं होता। सी तो आपको पता वो खट्टी चीज़ों में होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सही है भाई, पालक आयरन रिच होती है। वाइट कलर जो दूध में होता है कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। विटामिन डी एक्ट करता है एज अ हार्मोन। चलिए 97 नंबर पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी पोल्यूटेंट? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? ठीक है, तो आसान है दोस्तों। देखिए, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है आपका और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में मिलते हैं, खुद ही के सोर्स से निकल के, दूसरे के द्वारा नहीं बनते हैं। जैसे ओजोन है, ये प्राइमरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ओजोन यूवी रेस से स्प्लिट होती है तब बनती है ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन जब इसमें यूवी रेस पड़ती है, ऑक्सीजन दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है और ओजोन बना लेती है। ठीक है, तो ये सब जो है ये कैसी हैं? आपकी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओर ऑफ कॉपर? चाल्कोपाइराइट, कैल्वेराइट, मेलाकाइट या एजोराइट? देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें जो कैल्वेराइट है ये गोल्ड की ओर होती है। किसकी होती है? गोल्ड की ओर होती है, सोने की ओर होती है। इसको जो गोल्ड की ओर होती है उसको कैल्वेराइट बोलते हैं। बाकी चाल्कोपाइराइट, मेलाकाइट, एजोराइट ये सब आपकी ओर होती हैं कॉपर की। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन घटनाओं के लिए प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना? शिमर्स ऑफ स्टार्स यानी तारों का टिमटिमाना। स्ट्रेट रॉड इमर्ज इन फ्लूइड अपीयर स्लैंट यानी द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ को टेढ़ा दिखाई देना। तो देखिए, है ना कितना आसान, दोनों ही बिल्कुल सही है। क्योंकि देखा होगा पानी में जब आप ऐसे स्टिक डालते हैं तो इस तरफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज होता है भाई। यहाँ एयर है, अभी यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो रेयर है। रेयर मतलब पार्टिकल अभी दूर दूर है, और पानी में जैसे ही किया पार्टिकल पास पास आ गए, तो स्पीड ऑफ लाइट को दिक्कत होगी ना। यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ एकदम से कम हो जाएगी, तो ऐसे टेढ़ी हो जाती है। इसीलिए तारे भी टिमटिमाते हैं। अर्थ के ऊपर आपको पता है बहुत सारी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो उसकी वजह से हर लेयर में अलग अलग पार्टिकल्स हैं भाई, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो सूरज की रे को आने में ऐसे 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 विभिन्न माध्यमों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाने दिखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल का मादा प्रजनन अंग है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर? स्टेमन, पिस्टिल, एंथर या नन ऑफ दीज? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दोस्तों फ्लावर में पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल जो होता है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए, 3 लेक्चर में मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, है ना। ऐसे ही 3 लेक्चर में आपको 100 और कराऊंगा, 3 में 100 और कराऊंगा, 3 में 100 और कराऊंगा, 3 में 100 और कराऊंगा। 500 क्वेश्चन ये होंगे। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 वीडियो में 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 500 एडवांस और ज़्यादा थोड़े स्टेटमेंट लेवल के, मतलब और टफ लेवल के आपको और करा दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो पहले आप इसको लगातार फॉलो करिए, और बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ के आप अपनी RO का जो अंतिम प्रहार भी कर सकते हैं। अभी भी एकदम शुरुआत से RO की तैयारी की जा सकती है। लिमिटेड सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जितना दिया जाएगा, अगर आप उतना अच्छे से फॉलो करते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं डेली, तो पेपर आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी स्मार्ट वे में कैसे तैयारी करी जाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट